हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना क्रिएट। आज की स्टोरी है रोहित एंड सौम्या की। रोहित जो कि एक बहुत बड़े शहर में रहने वाला लड़का है, जो एक बहुत ही बिजी शेड्यूल, बहुत ही शोर शराबे को छोड़कर एक छोटे से गांव में एज अ टीचर बनकर आता है। टीचर की जॉब के लिए आता है। उसे वहाँ का नेचर, शांति बहुत पसंद आती है। सौम्या जो कि उस गांव के सरपंच की बेटी है, जो थोड़ी सी चुलबुली है बट बहुत ही प्यारी नेचर की है। और रोहित जो है वो एक दिन उसी स्कूल में, उस गांव में एक स्कूल होता है, उस स्कूल में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स रीड कर रहा होता है और कुछ लिख रहा होता है। उसी वक्त सौम्या उस लाइब्रेरी में आती है, जो कि टीचर रहती है, वो भी टीचर रहती है और वो अपने बच्चों के लिए बुक्स लेने आती है। दोनों की मुलाकात उस लाइब्रेरी में होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। आरव उसे देखकर एकदम खो जाता है, उससे प्यार हो जाता है, उसकी सादगी से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं और वो सौम्या बुक लेकर चली जाती है। रोहित हम पूरे टाइम उसी के बारे में सोचता है। फिर दोनों की धीरे धीरे मुलाकात होने लगती है। वो दोनों कभी चाय की टपरी पर, कभी शॉप पर मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। सौम्या उसे गांव घुमाती है और रोहित उसे नई नई कहानियां सुनाता है, क्योंकि उसे बुक्स रीड करना बहुत पसंद होता है और वो लेखक होता है। सब बहुत पसंद है। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। आरव उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कोई आज तक तुम्हें बहुत अंदर तक जान पाया है, बहुत डीपली जान पाया है? तो सौम्या बोलती है, अभी तक तो नहीं, बट लगता है अब जानता है। ये सुन के रोहित थोड़ा सा खुश हो जाता है, स्माइल करता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इन दोनों की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, बट सारे गांव वालों को भी पता चल जाता है कि हाँ, ये दोनों की स्टोरी चालू है, ये दोनों रिलेशनशिप में है। बट सौम्या के पापा इस रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। एक दिन सौम्या के पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो सौम्या बहुत ही सैड मन से उसके पापा को बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा सा मेला लगता है। उस मेले में नई नई चूड़ियां, नए नए कपड़े, बहुत सारे झूले, बच्चों का शोर, ये सब में बहुत ही इंजॉयमेंट होता है। बट दोनों के मन में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चलते हैं कि क्या होगा हमारे फ्यूचर का, हमारे रिलेशनशिप का। तो रोहित सौम्या को बोलता है कि तुम मुझे इस मेले के बाद पहाड़ के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते कि हम मिले। रोहित उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक बार मिलने जरूर आना। तो सौम्या बहुत ही मुश्किल से उससे मिलने जाती है। उसी दौरान रोहित उस जगह पे खड़े होकर रोड पर देखता है कि अभी तक सौम्या नहीं आई और वो ये मन में सोचता है क्या सौम्या आएगी भी कि नहीं। बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं उसके मन में। तभी उसे सौम्या आती हुई दिखाई देती है, जिसने एक व्हाइट कलर का एक कुर्ती डाली होती है, माथे पे एक छोटी सी बिंदी और फेस पर एक झूठी सी स्माइल और आंखों में आंसू। ये देख के रोहित थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है, बट वो कुछ बोलता नहीं। दोनों बात करते हैं। तो रोहित उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या हम दोनों कभी साथ हो पाएंगे या नहीं। सौम्या कहती है कि नहीं, शायद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज मेरे पापा नहीं चाहते और उन्होंने मुझसे, और वो बहुत ही बीमार है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो वो मर जाएंगे और मैं पापा को ऐसा नहीं होने देना चाहती। ये सुन के रोहित बहुत सैड होता है
और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बट मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम दोनों मिलेंगे। दोनों रोते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं और चले जाते हैं। आरव पहाड़ियों के पीछे चला जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। धीरे धीरे साल बीतते जाते हैं और सौम्या अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती है और उस स्कूल में टीचिंग करना फिर से स्टार्ट कर देती है और उस लाइब्रेरी में जाती है और वो चीजें याद करती है कि कैसे उसकी मुलाकात रोहित से हुई इस लाइब्रेरी में। और कई साल बीत जाते हैं बट रोहित का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। सौम्या रोज इंतजार करती है कि किसी दिन तो कोई ऐसा दिन आए जिससे उसे रोहित के बारे में कोई न्यूज मिले। हर दिन एक उम्मीद लेकर आता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ तो पता चलेगा रोहित के बारे में। बट जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, दिन ढलता जाता है, ये उम्मीद एक सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है और वो बहुत ही सैड हो जाती है। आरव कभी भी लौट कर नहीं आया और सौम्या उसे रोज मिलने की भगवान से प्रे करती है कि काश कोई ऐसा दिन आए जिस दिन मैं उस रोहित से मिल पाऊं। बट ऐसा नहीं होता। उस पहाड़ियों में रोहित पता नहीं कहाँ चला गया, अपनी किताबें, अपने थॉट्स और सौम्या का प्यार लेकर, और वो कभी नहीं लौटा। सौम्या ने कहा शायद कुछ स्टोरीज अधूरी रह जाती है और ये शायद हमारी स्टोरी भी अधूरी रह गई। आई होप हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं हम हमारी आपकी स्टोरी अपने चैनल पे शो करें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर हमें अपनी स्टोरी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।